नमस्कार, मैं अजीत कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है व्हाइट बोर्ड एजुकेशन। तो जैसा हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके थे कि हम इस वीडियो में कुछ 20 क्वेश्चन का सेट सॉल्व करेंगे सर्कल का। तो उसमें से एटलीस्ट 3 क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में आपको सॉल्व करा चुके थे। अब उसमें से जितने भी बचे क्वेश्चन हैं हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, तो आप इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है, if the angle between the two tangents drawn from a point P to a circle of radius A and center O is 90 degree, then OP। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, फिगर बना हुआ है। हमारे पास ये दे दिया गया कि P पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया, एक M पे और एक N पे, दोनों के बीच के एंगल 90 डिग्री है। ठीक, हमें फाइंड क्या करनी है? OP। OP क्या है? हमारे यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम क्या करनी है? फाइंड करनी है। ठीक, तो चलते हैं हम सॉल्यूशंस की तरफ। देखिए यहाँ पर आपको देखिए दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल OMP और एक ट्रायंगल ONP। देखिए इन ट्रायंगल OMP एंड ट्रायंगल ONP, दोनों ट्रायंगल में देखिए दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंस होंगे। कैसे होंगे वह देख लेते हैं। तो देखिए सिंस PM इक्वल्स टू PN, क्योंकि दोनों क्या है? टेंजेंट है। ये दोनों क्या है? टेंजेंट तो इक्वल होंगे। दूसरा एंगल M इक्वल्स टू एंगल N इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब हमारे ये दोनों क्या बनाएंगे? 90 बनाएंगे। अभी आप थ्योरम के अकॉर्डिंग जानते हैं। ओके, तो उसके बाद चलिए फिर क्या है? PO इज कॉमन। PO लाइन क्या है? दोनों में कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? देयरफॉर ट्रायंगल OMP इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ONP। किससे? बाय साइड एंगल साइड से। ऐसे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए। ओके, अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए तो सिंप्लिसिटी से सारे एंगल भी इक्वल होंगे, तो यह एंगल होगा इसके इक्वल। ओके, अरे बस समझ में। तो बाय सिंप्लिसिटी एंगल MPO इक्वल्स टू एंगल NPO। तो देखिए दोनों का सम 90 है, तो 90 को जब हाफ ऑफ करेंगे तो एंगल कितना हो जाएंगे? देयरफॉर एंगल MPO इक्वल्स टू 90/2 यानी कि 45 डिग्री। ठीक, हमें ये पता चल गया 40, ये पता चल गया 45। अब आते हैं अपने ट्रायंगल में। तो देखिए ये हमारा राइट एंगल है, इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? हाइपोटेनस हो जाएगी, या हमारा परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल 945 यहाँ बन रहा है, या क्या हो जाएगा? हमारा बेस। तो देखिए यहाँ पर ट्रायंगल कैसे कुछ बन रहा है, ऐसा कुछ बन रहा है। यहाँ पर MOP जहाँ ये कितना है? 45 डिग्री जो हम फाइंड किए हैं, ये 90 है हमारा, ये हमारा A। तो ये हमारा देखिए हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है OP का डिस्टेंस। क्या फाइंड? OP का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो OP का डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम रेशियो लगाएंगे। देखिए ये परपेंडिकुलर है, अरे हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस रेशियो किसमें होता है? पढ़े आप लोग, HHB PBP। तो हाइपोटेनस परपेंडिकुलर रेशियो किसमें होता है? साइन में होता है। तो ले लीजिए इसमें, तो क्या आ जाएगा? नाउ इन ट्रायंगल PMO तो साइन 45 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होता है ना। नाउ sin 45 की वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू 1/√2 और इसका परपेंडिकुलर कितना है? A है, और हाइपोटेनस कितना है? A में फाइंड करना है, OP है। तो अब इसको क्या करिए? क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया जाए। ठीक, तो आ जाएगा OP इक्वल्स टू √2A। दिस इज आवर आंसर। नाउ हमारे पास एक न्यू क्वेश्चन आ गया उसी सीरीज का, क्वेश्चन नंबर 5। इन द फिगर इफ PQ इज 28 सेंटीमीटर। देखिए हमारे पास क्या है? यहाँ पर एक सर्कल है, सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट पे एक P है। ठीक, P से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं, PQ एंड PT। अब क्या दिया गया है कि PQ की वैल्यू कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है? 28 सेंटीमीटर है। इफ PQ इज 28 सेंटीमीटर, then find the value of then find the perimeter of triangle PLM। जो PLM ट्रायंगल ये बन रहा है, PLM, इसका हमें क्या निकालना है? पेरीमीटर फाइंड करना है। ओके, तो आते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। देखिए तो आप जानते हैं कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो ट्रायंगल ड्रा किए गए हैं तो दोनों हमारे क्या जो टेंजेंट्स है दोनों क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। तो उसको लिख लीजिए, सिंस PQ इक्वल्स टू PT बिकॉज़ ऑफ बोथ आर टेंजेंट्स। ओके, अब उसके बाद फिर देखते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है?
सिंस एल क्यू इक्वल्स टू एल एन, एक इक्वेशन, एंड एम टी इक्वल्स टू एम एन। दो इक्वेशन मिला हमें, दो इक्वेशन मिला। ओके, अब देखिए हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी, टोटल पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, ऑफ ट्रायंगल पी एल एम। जो पी एल एम ट्रायंगल उसका पैरामीटर क्या होगा, तो तीनों साइड का सम तो क्या आ जाएगा, पी एल प्लस एल एम प्लस एम पी। वैल्यू देखिए, देखिए पी एल की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, पी क्यू, पी एल यहाँ से यहाँ तक है, पी क्यू माइनस क्यू एल, इसको लिख सकते हैं। पी एल को पी क्यू माइनस क्यू एल लिख सकते हैं। ओके, पी क्यू में से क्यू एल माइनस करें तो मिल जाएगा हमें। उसके बाद फिर देखिए प्लस एल एम है, तो एल एम को क्या लिख सकते हैं, एल एन प्लस एन एम, इसको क्या लिख सकते हैं, एल एन प्लस एन एम। नाउ एम पी क्या लिख सकते हैं, एम पी को तो पी टी और माइनस एम टी, इसको भी पी टी माइनस एम टी, पी टी में से एम टी माइनस करें तो मिल जाएगा। अब सबकी वैल्यू देखिए, तो पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू कितनी है, दे दिया गया हमारे पास 28, यहाँ से 28। क्यू एल की वैल्यू हमें नहीं पता है, क्यू एल को छोड़ दीजिए, ठीक। प्लस एल एन की वैल्यू कितनी है, तो एल एन की वैल्यू है हमारी इसको भी नहीं हमें पता है, इसको छोड़ दीजिए। प्लस एन एम की भी नहीं पता है। प्लस पी टी की वैल्यू कितनी है, तो अभी हमारा कितना है 28 सेंटीमीटर, माइनस एम टी भी हमें पता नहीं है, ठीक। अब देखते हैं, चलिए तो QL और LN दोनों आपस में इक्वल हैं। देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट से QL और LN दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, दोनों को एक्सचेंज कर लीजिए। 28 माइनस QL, तो यहाँ भी क्या लिख सकते हैं हम, QL लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक। उसके बाद फिर NM देखिए, तो NM में क्या है, NM और MT इक्वल है आपस में, तो NM की जगह क्या लिख सकते हैं आप, MT लिख सकते हैं, और प्लस 28 माइनस MT। अब देखिए QL कैंसिल, प्लस माइनस थे, ठीक, प्लस माइनस थे, दोनों साइड आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। फिर यहाँ MT प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो जाएंगे। ओके, बचे क्या हमारे पास 28 और प्लस 28 यानी कि 56 सेंटीमीटर, और आंसर इज 56 सेंटीमीटर। चलिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इन द फॉलोइंग फिगर, हमारे सामने एक फिगर है, इस फिगर में देखिए वैल्यू दे दी गई है ओपी की, ओए की, और पूछ के किसका वैल्यू पूछा जा रहा है हमसे, पीबी की वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक, यानी कि यहाँ से तक की वैल्यू में पूछी जा रही है। ओके, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। देखिए जिस प्रकार यहाँ से यह रेडियस है ना, वैसे यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो बी को मीट करे, यह भी रेडियस ही होगा, बड़े वाले सर्कल के लिए ओबी भी रेडियस होगा, सिंस ओबी एंड ओए आर रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, ठीक। बिगर सर्कल क्या है, दोनों दोनों रेडियस हैं, तो जब दोनों दोनों रेडियस हैं तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। देयरफॉर ओबी भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि एओ 5 सेंटीमीटर है तो ओबी भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक। अब देखिए ओबी 5 सेंटीमीटर है एंड ओपी कितना है, 3 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए अब यहाँ हमारा यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, क्यों, क्योंकि देखिए ये क्या है, टेंजेंट है, छोटे वाले सर्कल के लिए ये क्या है, टेंजेंट है, और टेंजेंट को जब एक टेंजेंट से एक हम सेंटर तक लाइन को ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन क्या होती है, इससे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ओके, ये पढ़े आप लोग थ्योरम में। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो इन ट्रायंगल ओपीबी में क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा 3 है और यह 5 है, तो परपेंडिकुलर कितना है 3 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस कितना है 5 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, पी निकालना है। तो फॉर्मूला क्या आता है हमारा, सिंस हाइपोटेनस किसका रहता है बेटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा ओबी का स्क्वायर, ओबी का स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ओबी का स्क्वायर प्लस पीबी का स्क्वायर। नाउ ओबी की वैल्यू कितनी दी गई है, वहां दी गई ओबी की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू ओपी की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ दी गई है 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर प्लस पीबी की वैल्यू क्या करना है, वही तो हमें फाइंड करनी है, तो पीबी के स्क्वायर को हम इससे लिख देते हैं। नाउ 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस पीबी का स्क्वायर, तो इसको इधर भेजिए, यहाँ प्लस के सामने इधर क्या हो जाएगा माइनस पीबी का स्क्वायर। देयरफॉर पीबी का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25 में से 9 गया 16, और पीबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी √16, क्योंकि यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ आ जाएगा रूट आ जाएगा, पीबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी
4 centimeter. Okay, this is our answer. There is a new question in front of us. The question is, in the given figure, from an external point P, two tangents PQ and PR are drawn to a circle of radius 4 centimeter with center O. देखिए क्या है कि एक्सटर्नल पॉइंट P है, वहां से दो हमारे पास क्या है, टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, PQ और PR. ठीक, अब उसके बाद फिर दे दी गई वैल्यू हमारी OQ की वैल्यू 4 सेंटीमीटर दी गई है. देन लेंथ ऑफ PQ इज, हमसे लेंथ पूछा जा रहा है किसका, PQ का लेंथ हमसे पूछा जा रहा है. ओके, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं. देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, सॉल्यूशन कैसे होगा देखते हैं ना. तो सबसे पहले आप जानते हैं कि एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का. क्यों, क्योंकि एक टेंजेंट है और टेंजेंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर हम सेंटर को मिलाएं तो 90 डिग्री बनाता है. यहां से हम एक हाइपोथेटिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक, ये भी एंगल कितने का होगा, 90 का ही होगा. ओके, तो हमारे सामने जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये कितना होगा, ये भी 90 होगा. क्योंकि आप जानते हैं एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 90 होता है. चलिए देखिए, इन फिगर O Q P R, एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल P प्लस एंगल R इक्वल्स टू 360 होना चाहिए. ओके, क्योंकि 360 आता है. चलिए अब एंगल O की वैल्यू फाइंड करनी है. अभी पहले हमें एंगल Q की वैल्यू 90, P की वैल्यू भी 90, R की वैल्यू भी 90 इक्वल्स टू 360. नाउ एंगल O इक्वल्स प्लस ये क्या आ जाएगा हमारा 90 90 90 270 इक्वल्स टू 360. उसके बाद एंगल O इक्वल्स टू उधर क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा. 360 माइनस 270 यानी कितना आ गया हमारा 90. देखिए हमने क्या किया, अभी एंगल इसका फाइंड कर लिया, ये अभी कितना हो गया 90 डिग्री एंगल यही बना रहा है. ओके, तब देखिए जब कोई फिगर आपके सामने हो, फिगर यानी कि जब कोई क्वाड्रिलेटरल जिसके साथ चार साइड्स हो और वो भी आपके सामने और चारों एंगल कितना कर रहा है, 90 डिग्री आ रहा है. चारों एंगल आ रहा है कितना, 90 डिग्री. ये दो ही केस में पॉसिबल है, या तो वह क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, या तो क्या होगा, स्क्वायर होगा. ओके, या तो रेक्टेंगल होगा या तो स्क्वायर होगा. अगर ये रेक्टेंगल होगा तो रेक्टेंगल में भी क्या होती है, अपोजिट साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती है. जैसे सपोज दैट रेक्टेंगल इसका अपोजिट क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगी. तो यहां से क्या होगा, OQ इक्वल्स टू PR. यहां पर लिख लीजिए, देयरफॉर OQPR इज अ रेक्टेंगल. ऐसा कुछ लिख लीजिए. ठीक, तो देखिए तो हमारा क्या हो जाएगा, OQ इक्वल्स टू देयरफॉर OQ इक्वल्स टू PR या RP जो भी है, देयरफॉर RP इक्वल्स टू कितना है, ये 4 है, तो भी क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर. ना अब देखिए ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है. P से दोनों पॉइंट ड्रा किए गए हैं, तो दोनों टेंजेंट है, तो 4 सेंटीमीटर होगा, तो भी 4 सेंटीमीटर होगा. अपने थ्योरम से पढ़ रखा था. देयरफॉर PR equals to QQ equals to 4 सेंटीमीटर. Hence QQ equals to 4 सेंटीमीटर. देखिए कितना इजी. देखिए हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 8. इन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट B ऑफ अ सर्कल with center O, two tangents BC and BD are drawn such that angle DBC is equals to 120 degree. Prove that the BC plus BD equals to BO or BO equals to 2BC. देखिए हमें प्रूव क्या करना है कि हमें यहाँ एंगल DBC equals to 120, ये कितना है टोटल 120 डिग्री का है. ओके, तो हमें प्रूव क्या करना है कि BO जो BO साइड है वो BC का 2 टाइम्स है. ठीक, चलिए आते हैं सॉल्यूशन पे अपने. देखिए BD and BC are tangents, therefore this angle will be of 90 degree. Okay, this angle will be of 90 degree. Now in triangle BDO and triangle BCO, BDO and BCO में देखिए तो क्या होगा, दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हमें दिखाने होंगे. अगर दोनों ट्रायंगल को हम कांग्रुएंस दिखा दिए तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे. तो ये पूरा 120 है, तो हाफ ऑफ करेंगे 60 हो जाएगा. ओके, चलिए तो एंगल D इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री. वी हैव फाउंड वन एंगल एंड OD इज कॉमन. OD इज कॉमन. OD सेट क्या है, सॉरी OB सेट क्या है, OB is common. Okay, BD equals to BC because of BD equals to BC because of these are tangents to a circle on an external point. Now therefore by side
साइड ट्रायंगल BDO is congruent to triangle BCO. We have successfully made them congruent. Okay, now by CPCT, जब कॉन्ग्रुएंस है तो CPCT क्या हो जाएगा, सारे साइड इनके इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल DBO इक्वल्स टू एंगल CBO, DBO ये वाला और CBO नीचे वाला, ठीक, ये दोनों आपस में इक्वल है। दोनों आपस में इक्वल है, दोनों टोटल कितने हैं, 120 के हैं, तो हाफ ऑफ हो जाएंगे। देयरफॉर एंगल CBO इक्वल्स टू 60 डिग्री, या 120 अपॉन 2 कर लीजिए आप, 120 अपॉन 2 इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक। अब हमारे पास एक एंगल बच गया, कितना का है, 60 डिग्री नीचे वाले का है ना। हम नीचे वाले ट्रायंगल में ऑब्जर्व करेंगे, इन ट्रायंगल BCO में ये हमारे क्या है, राइट एंगल है। तो राइट एंगल के सामने साइड क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। BO हाइपोटेनस हो गया, और ये क्या हो गया, बेस, और ये परपेंडिकुलर, ठीक। तो देखिए sin 60 की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होती है sin की वैल्यू। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है BC, और हाइपोटेनस क्या है BO। नाउ sin 60 को 1/2 इक्वल्स टू BC अपॉन BO। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो BO इक्वल्स टू 2BC। ना देखिए हमारा एक कंडीशन कंप्लीट हो गया। ओके, सेकंड कंडीशन पर आ सकते हैं आप। तो BO जो होता है, देखिए BO इक्वल्स टू 2BC है ना, तो BC जब क्या लिख सकते हैं आप, BC क्या लिख सकते हैं, BC प्लस BC, 2 है ना, तो BC प्लस BC कर लिए, ठीक। उसके बाद BO इक्वल्स टू, देखिए अब ये दोनों साइड इक्वल थे, BC और BD, तो एक BC जगह हम BD लिख सकते हैं, BD प्लस एक BC कुछ रहने दें, दोनों हमारा क्या हो गया, कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, फर्स्ट वन एंड द सेकंड वन। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन है, इन द फिगर टू टेंजेंट्स TP and TQ आर ड्रॉन from to a circle with center O from an external point T. Prove angle PTQ is angle two angle OPQ। हमें क्या प्रूफ करना है, देखिए एक पॉइंट T से क्या है, दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, जो उसका सेंटर O है, ठीक। तो हमें प्रूफ करना क्या है कि एंगल PTQ, जो एंगल PTQ, जो ये एंगल ड्रॉ, ये एंगल जो बन रहा है, वह एंगल OPQ इसके क्या है, 2 टाइम्स है। ओके, नाउ come to our solution. First of all, let us draw this line. Okay, now in figure ले लेते हैं हम POQT। देखिए ये क्या फॉर्म कर रहा है, POQT क्या फॉर्म कर रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है, इसमें हमें एंगल निकालना होगा। आपको पता है कि एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, ये भी कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर बना हुआ है। ओके, देन एंगल T प्लस एंगल P प्लस एंगल POQ, एंगल T प्लस एंगल P प्लस एंगल POQ ये वाला, और प्लस एंगल OQP। ओके, इसको कितना होगा 360। इसमें से हम दो की वैल्यू जानते हैं, एक जानते हैं एंगल P की वैल्यू और एक एंगल OQP की वैल्यू। ओके, करिए 90 डिग्री प्लस एंगल POQ, ये भी कितना जाएगा 90 डिग्री इक्वल्स टू 360, यानी कि हमारा एंगल T प्लस एंगल POQ इक्वल्स टू 90 प्लस 90 180, 180 उधर ट्रांसफर होगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 360 माइनस 180, यानी कितना हमारा आ गया, एंगल T प्लस एंगल POQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। वन इक्वेशन हम इसको मेंशन कर दीजिए। ओके, अब चलते हैं अपने दूसरे ट्रायंगल की तरफ, POQ की तरफ। ओके, देखिए इन ट्रायंगल POQ में देखते हैं क्या होता है। तो POQ में फिर ये दोनों साइड क्या है, ये साइड क्या है, दोनों इक्वल है, क्यों, क्योंकि वह रेडियस है। ओके, तो PO इक्वल्स टू QO बिकॉज ऑफ रेडियस, दोनों क्या है रेडियस, दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। तो यह कैसे ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है,
जिसमें क्या हो, दो साइड इक्वल हो, उसे क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। ओके, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं। अगर यह दोनों साइड आपस में इक्वल है तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो देयरफॉर एंगल OPQ इक्वल्स टू एंगल OQP। इक्वेशन नंबर 2, OPQ यह वाला एंगल होगा इसके इक्वल। ओके, वी हैव मेंशनड इट नाउ। एंगल O प्लस एंगल, सॉरी पूरा नाम लिख लीजिए, एंगल POQ प्लस एंगल OQP प्लस एंगल OPQ। POQ यह वाला, OQP यह वाला और OPQ ऊपर वाला। इन तीनों का सम कितना आएगा 180, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। ओके, चलिए तो इसमें हम वैल्यू पुट करें। तो POQ हमें प्रूफ क्या करना है, OPQ ना, तो OPQ रहने दें, इसको चेंज कर लें। इक्वेशन नंबर 2 से दोनों आपस में इक्वल थे, OPQ इक्वल टू POQ था, तो हम उसको चेंज कर लें। OPQ इक्वल टू OPQ इक्वल टू OQP। करना है OPQ ना, तो इसमें OPQ को इसी तरह लाने दे रहे हैं, OPQ को हम चेंज किसको कर रहे हैं, इसको कर ले रहे हैं। तो यह एंगल POQ प्लस एंगल OQP, तो OQP की वैल्यू क्या है, इसको लिख सकते हैं OPQ लिख सकते हैं इसकी जगह पे, और प्लस इसको उसी तरह रहने दें, OPQ रहने दें। ओके, 180 डिग्री। नाउ देखिए इसकी वैल्यू क्या है, आप इक्वेशन नंबर 1 से देख सकते हैं। तो POQ की वैल्यू क्या है, इसको उधर भेजेंगे तो इसकी जगह लिख सकते हैं 180, और इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस एंगल T, और यहाँ पर दोनों ऐड होंगे 2 एंगल OPQ इक्वल्स टू 180। ओके, नाउ इसको उधर भेज दीजिए आप, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस आएगा, माइनस और माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा एंगल माइनस T इक्वल्स प्लस 2 एंगल OPQ इक्वल्स टू 0 बचेगा। अब माइनस 2 उधर भेज दीजिए, तो 2 एंगल OPQ माइनस इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा एंगल प्लस T। Now the 10th question is in the figure triangle ABC is a circumscribing a circle, find the length of BC। देखिए हमारे सामने क्या है, ट्रायंगल है जो सर्कल को सर्कमस्क्राइबिंग कर रहा है, तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, BC की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ यहां से यहां तक की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि दोनों क्या है एक ही पॉइंट से क्या किया गया, टेंजेंट ड्रॉ किया गया। ओके, देन AR इक्वल्स टू AQ, देयरफॉर QC इक्वल्स टू, यानी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इक्वल्स टू AC माइनस AQ। AC में से हम AQ माइनस करें तो हमें QC मिल जाएगा। ओके, QC इक्वल्स टू AC की वैल्यू कितनी है, टोटल की वैल्यू है 11 सेंटीमीटर, माइनस A की वैल्यू कितनी है, तो A की वैल्यू किसकी होगी, AR की इक्वल होगी, यानी 4 सेंटीमीटर, कितना आ गया 7 सेंटीमीटर, ये आ गया QC की वैल्यू। अब आते हैं तो QC के इक्वल क्या होगा, यह दोनों वैल्यू इक्वल होंगी। ओके, QC इक्वल क्या होगा, PC होगा, देयरफॉर QC जो हम PC लिख रहे हैं 7 सेंटीमीटर। इक्वेशन आप इसको 1 मेंशन कर दीजिए। नाउ फिर देखते हैं इस साइड वाले में, तो यह 3 सेंटीमीटर है तो BP भी 3 सेंटीमीटर होगा, सिंस BR इक्वल्स टू BP इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, देयरफॉर BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, BP प्लस PC। BC की वैल्यू क्या होगी, BP प्लस PC। BP की वैल्यू कितनी है, हमने कितना निकाला है, BP की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, और PC की वैल्यू कितना निकाला है 7 सेंटीमीटर, यानी कितना हो गया 10 सेंटीमीटर।